इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। अंत में इनको विश्वास दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी बजट देने में हरियाणा को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भूल गई है, वोट देने में हरियाणा भी बीजेपी को भूल जाएगा, ये विश्वास दिलाते हैं। मैं बताना चाहूँगा, पहली बात तो है कि बजट के आर्थिक आंकड़ों के ऊपर मैं अधिकृत तो नहीं हूँ बोलने के लिए, लेकिन मैं इतनी बता सकता हूँ कि जितना लाभ हरियाणा को हुआ है दिल्ली के आसपास होने के नाते से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे बाकी चीज़ों का हो, केवल ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट देने के लिए उठाने का इनका काम है। आप कमाई करने का काम कर रहे हैं, जहां हमारी सरकार एक वर्ष में 30,000 करोड़ करती थी, आप 4,20,000। हरियाणा की रोहतक सीट से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज लोकसभा में फिर बजट को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने बजट में हरियाणा के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। हुड्डा ने कहा कि बजट में अगर सबसे ज्यादा कोई सौतेला व्यवहार हुआ है तो वो हरियाणा के साथ हुआ है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पिछले वर्ष हरियाणा को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 6,938 रुपये मिले, ये भी 29 राज्यों में सबसे कम था। इस पर जवाब देते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जितना लाभ हरियाणा को हुआ है दिल्ली के आसपास होने के नाते, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे बाकी चीज़ों का हो, केवल ये राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। दिल्ली अलवर की लाइन हरियाणा से होकर निकलती है। इसके साथ साथ जहाँ तक मैं एक बात हरियाणा के विषय में एक बात मैं महत्वपूर्ण आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। अगर इस बजट में और इस फाइनेंस प्रपोजल में, माननीय खट्टर साहब भी बैठे जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा अगर सौतेला व्यवहार किसी एक प्रदेश के साथ किया गया है तो वो हरियाणा प्रदेश के साथ किया गया। और मैं बताता हूँ कैसे। जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि हर प्रदेश केंद्रीय टैक्स कलेक्शन में हर प्रदेश अपनी तरफ से कोई भागीदारी करता है। कितना केंद्र एक प्रदेश में से लेती है और कितना उस प्रदेश को वापस देती है। हरियाणा से जीएसटी में हम देखें, जीएसटी टोटल क्या कलेक्शन में 7% देश की जीएसटी हरियाणा से आ रही है, 7.10%। और हरियाणा को वापस कितना मिल रहा है? जो केंद्र की तरफ से प्रदेशों में दी जाने वाली राशि वापस कितनी मिल रही है? मात्र 1.009%, यानी कि 1% के करीब। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए, हरियाणा से 7 रुपया केंद्र सरकार ले रही है और केवल 1 रुपया वापस दे रही है। और अगर प्रतिशत में बात करें तो 15%, 100 रुपये केंद्र सरकार हरियाणा से ले रही है और 15 रुपये वापस दे रही है। ये पूरे देश में सबसे कम अगर किसी एक प्रदेश को दिया जा रहा है, हरियाणा को दिया जा रहा है। प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में थोड़ा कम है, ये हम मानते हैं, मगर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जिसमें कम दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में 29%, यानी कि 100 रुपये ले रहे हैं तो महाराष्ट्र को 29 रुपये दे रहे हैं। कर्नाटक में 100 रुपये ले रही है केंद्र सरकार तो 39 रुपये दे रही है, 40 के लगभग। तो पूरे देश में 29 प्रदेशों में आज हरियाणा एक प्रदेश है जहां सबसे कम 15% ही केंद्र सरकार वापस दे रही है। और नेट डिवोल्यूशन की बात करें, कितनी केंद्र की राशि दी जाए, अगर प्रति व्यक्ति में देखें, प्रति व्यक्ति, आज दुर्भाग्य ये कि प्रति व्यक्ति मैंने कैलकुलेट किया अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो 29 प्रदेशों में सबसे कम पिछले वर्ष जो हमें डिवोल्व किया गया, हरियाणा को दिया गया 22,000 करोड़, यानी कि प्रति व्यक्ति 6,938 रुपये हरियाणा को प्रति व्यक्ति मिला पिछले से। ये भी 29 राज्यों में सबसे कम हरियाणा को दिया जा रहा है। आप बाकी राज्यों को देखें, गोवा में 40,000, आप अरुणाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति 1,40,000, आप तेलंगाना में प्रति व्यक्ति 25,000 केंद्र सरकार की तरफ से ये राशि दी जा रही है डिवोल्यूशन, मगर हरियाणा में मात्र 6,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। ये पिछले 5 साल से, यानी कि 15th फाइनेंस कमीशन में 1% डिवोल्यूशन का जो फॉर्मूला हरियाणा के लिए निर्धारित किया गया था, खट्टर साहब यहाँ बैठे, उनने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसमें नीचे भी भाजपा की सरकार थी, ऊपर भी भाजपा की, सबसे कम हरियाणा को दिया जा रहा है। और ये जो सबसे कम दिया जा रहा है, सबसे कम ये दिया जा रहा है, सबसे कम, आप पूरा सुन लीजिए, उसके बाद खट्टर साहब आप जवाब दीजिए। सबसे कम जो दिया जा रहा है हरियाणा को, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकर के कहा जा रहा है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा पहली बात तो है कि बजट के आर्थिक आंकड़ों के ऊपर मैं अधिकृत तो नहीं हूँ बोलने के लिए, लेकिन मैं इतनी बता सकता हूँ कि जितना लाभ
हरियाणा को हुआ है दिल्ली के आसपास होने के नाते से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे बाकी चीजों का हो, केवल ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट देने के लिए उठाने का इनका काम है कि मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये राजनीति कम से कम यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ हम लोगों ने दिल्ली अलवर की लाइन हरियाणा से होकर निकलती है, दिल्ली पानीपत RRTS यहाँ से होकर निकलती है, दिल्ली कटरा रोड जो है पूरा हरियाणा में से अंदर से होकर निकलता है। ये सारे प्रोजेक्ट हरियाणा के हैं। ऐसा क्या हो सकता है? प्रश्न पूछना चाहते हैं आज ये हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, हरियाणा जिसकी आबादी देश में, हरियाणा का क्या कसूर है? हमारी आबादी देश में 2.1% है, क्या हमारा ये कसूर है? देश का क्षेत्रफल हरियाणा का 1.34% है, हमारे 4% देश की GDP आज हरियाणा, क्या हमारा ये कसूर है? देश के GST कलेक्शन में 7% हरियाणा का योगदान है, क्या हमारा ये कसूर है? देश के फूड ग्रेन्स में, खाद्यान्न अन्न भंडारण में 33% हरियाणा किसान दे रहा है, क्या ये कसूर है? क्या देश की आर्म फोर्सेस में 11% हरियाणा से आर्म फोर्सेस का ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है, क्या ये कसूर है? क्या देश के मेडल 50% देश के मेडल हरियाणा से आ रहे हैं, क्या ये कसूर है? और इसके बाद हरियाणा में 29 प्रदेशों में सबसे कम हरियाणा को मात्र 1% केंद्र से मिलने वाली राशि मिल रही है। और आपने देखा बजट में, हमें मुझे इस बात का दुख नहीं है कि बजट में हरियाणा का नाम तक नहीं लिया गया, इस बात का तो दुख तो है, लेकिन आपने देखा कि खेलो इंडिया का बजट आज देश के 3 मेडल आए, मैं कंक्लूड की तरफ जा रहा हूं, देश के 3 मेडल आए जिसमें से 2 हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। खेलो इंडिया का बजट भी जो 2200 करोड़ खेलो इंडिया का बजट रखा गया, उसमें भी मात्र 60 करोड़ हरियाणा को, यानी कि 2% बजट खेल का बजट भी हरियाणा में, और गुजरात में 500 करोड़ का बजट दिया गया 20% खेलो इंडिया का, जहां से एक खिलाड़ी मेडल। तो आज मैं समझता हूं कि अन्याय है। और पिछले 10 वर्ष में मैं कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहता हूं, पिछले 10 वर्ष में इन्होंने कोई एक परियोजना केंद्र सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से हरियाणा को तो मिली नहीं, लेकिन यूपीए के समय भी जो हमारी मंजूरशुदा केंद्र सरकार की परियोजना थी, 1,55,000 करोड़ की वो परियोजनाएं जो यूपीए के समय मंजूर शुदा थी, चाहे हमारा एयरपोर्ट हो महम में जो जेवर चला गया 30,000 करोड़ की लागत से बनने जा रहा था, चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो हमारे हरियाणा के अंदर जो बनारस में चली गई, चाहे 3 रेल की लाइन हो यमुनानगर चंडीगढ़, 1 इंच रेल की लाइन नहीं बिछी, चाहे हिसार फतेहाबाद दिल्ली गुड़गांव न्यू अलवर, चाहे ये रेल की लाइन हो, चाहे एम्स बाड़सा के अंदर 9 हमारे मेडिकल के प्रोजेक्ट हो, 10 साल में एक प्रोजेक्ट हरियाणा को केंद्र की सरकार ने दिया नहीं। और जो यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो यूपीए की सरकार में हरियाणा को देने का काम किया था, वो भी एक एक करके। थैंक यू मैडम बेसिकली I am really thankful to the honorable chair for giving me इनको विश्वास दिलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बजट देने में हरियाणा को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भूल गई है, वोट देने में हरियाणा भी बीजेपी को भूल जाएगा, ये विश्वास दिलाते हैं। आप बोलिए बम्बई